वालेकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में 7th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है एक्सरसाइज 2.4 का मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम तर पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड द पोलिनोमियल्स। यहाँ पे 2 पोलिनोमियल्स होंगी या फिर 3 उनको हमने करना है डिवाइड। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में तो 2 पोलिनोमियल्स ही हैं जिनको हम डिवाइड करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये पोलिनोमियल है 5x पावर 4 y पावर 2। इसको डिवाइड करना है इस पे 5x पावर 3 और y पे। अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम। 5 तो 5 से कैंसल आउट हो जाएगा। अब मैथ में इससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर पावर सेम हो, बेस सेम हो, तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। देखें ये मेरे पास x है, इसकी पावर 1 है, ये x है, इसकी पावर 2 है। दोनों की बेस सेम है ना, तो मैं x को एक दफ़ा लिखूंगी और इनकी पावर्स को ऐड कर दूंगी। लेकिन अब पावर डिवाइड हो रही है, नीचे प्लस है, ऊपर जाके वैल्यू माइनस हो जाती है। जैसे कि ये x पावर -1 है, अगर इसको मैं नीचे ले आऊँ तो ये 1/x है। x पावर -2 है, इसका क्या मतलब है 1/x पावर 2। अगर इसी को ऊपर ले जाऊँ तो x पावर -2 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी तो x और x है, बेस सेम है, तो पावर्स को हम ऐड करेंगे। लेकिन ये माइनस प्लस का 3 है, ऊपर जाके -3 हो जाएगा। y बेस सेम है, पावर्स ऐड करेंगे 2 प्लस नीचे इसकी पावर तो 1 है, ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी। तो 4 - 3 आंसर 1 आ जाएगा। 2 - 1 1। तो y की पावर भी 1 और x की पावर भी 1। तो इसको ये भी लिख सकते हैं सिंपल x और y, या पावर दोनों की 1 है, 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे भी 2 पोलिनोमियल्स को हम डिवाइड कर देंगे। तो 10x पावर 9 y पावर 5, यहाँ 15 मैंने लिख दिया था लेकिन 5 यहाँ पे गिवन है, और इसको डिवाइड करना है 2x पावर 5 और y पे। तो पहले तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, ऊपर 5 रह गया। अब x 2 दफ़ा है ना, ये डिवाइड है यानी कि बेस सेम है, तो पावर्स को ऐड करते हैं। लेकिन नीचे प्लस का 5 है, ऊपर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। फिर y लिखेंगे हम, बेस सेम, पावर्स को ऐड, नीचे पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो 5 इसी तरह x 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, और 5 में से जब 1 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 4, और ये इसका आंसर होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है बच्चों। इसमें भी 2 पोलिनोमियल्स हैं जिनको हमने डिवाइड करना है। फर्स्ट को इसको इस वैल्यू पे l पावर 5 m पावर 9, इसको डिवाइड कर देंगे इस पे 3 l पावर 2 और m पावर 2 पे। तो 3 5 ज़ार 15, यहाँ पे 5 रह जाएगा। अब l बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन प्लस का 2 है, ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। फिर m, ये भी m है 9, नीचे पावर प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 5l, 5 - 2 3, 9 - 2 करेंगे तो 7। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 4 है। अब यहाँ पे 2 पोलिनोमियल्स हैं, ये प्लस के साथ है, इसको डिवाइड करना है 2ab पे। इसको डिवाइड जिस पोलिनोमियल पे करना है वो है 2ab। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2a² b² को प्लस 5a4b³ को डिवाइड करना है 2ab पे। अब ऊपर तो 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, तो इसको सेपरेटली दोनों पे डिवाइड किया जा सकता है। 2ab को पहली वैल्यू पे भी, 5a पावर 4b³ है, और इस 2ab को दूसरी वैल्यू पे भी डिवाइड। तो हमने सेपरेट डिवाइड कर दिया ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। तो 2 2 से कैंसल आउट। अब a है, एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, जो कि ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, जिस तरह 2 तो नीचे पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। यहाँ पे 5 और 2 ये तो सेम रहेगा, क्योंकि 5 और 2 की कटिंग तो नहीं कर सकते। a है, पावर 4 है, नीचे पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। फिर b, इसकी पावर 3 है, नीचे 1, ऊपर जाके -1। तो a -2 - 1 1, b की पावर भी 1 आ गई। फिर 5/2 a की पावर 3 और 4 - 1 3, b की पावर 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 5 है, जिसमें 2 पोलिनोमियल्स दी गई हैं, हमने इनको डिवाइड करना है। 30p³ q5 प्लस 45 p8q9 है। इसको डिवाइड किस पे करना है? 3p² q4 पे। तो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दी है। वही बात जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन में किया। अब ये 3p² q4 पहली वैल्यू पे भी डिवाइड हो रहा है, दूसरी वैल्यू पे भी, तो इसको सेपरेट डिवाइड कर देंगे,
क्यू पावर 5 डिवाइडेड बाय 3p² क्यू की पावर 4। इसी तरह अब इस दूसरी वैल्यू को भी डिवाइड कर देंगे, 45p8q9 और यहाँ पे 3p² q4। दोनों पे ये वैल्यू डिवाइड हो रही थी तो इसको सेपरेट डिवाइड कर दिया है। तो 3 10s are 30 हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब p बेस सेम है, पावर ऐड, लेकिन ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी। 5 इसकी पावर क्यू है ना, तो फिर इसकी पावर को ऊपर ले जाएंगे, क्यू के साथ -4 हो जाएगी। 3 1s are 3, 3 5s are 15। अब यहाँ तो 15 रह गया, p की पावर 8 नीचे वाली ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। क्यू की पावर 9 है, +4 ऊपर जाके -4 हो जाएगा। 10 3 - 2 1, 5 - 4 1। 1 लिखना चाहें लिख दें तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि जिस नंबर की कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 नहीं होती है। 8 - 2 6, 9 - 4 5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 6 है बच्चों, इसके बाद सेम जिस तरह प्रीवियस पार्ट किया है बिल्कुल सेम इसी तरह 8x पावर 5 y पावर 5 प्लस 6x पावर 3 y पावर 6। इसको डिवाइड किस पे करना है, 2x पावर 3 और y पे। तो हम इसको 2x पावर 3 को, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ पे डिवाइड हो रहा है तो दोनों पे अलग अलग इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ताकि इसकी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। 2x³ y तो सेपरेट डिवाइड कर दिया। 2 4s are 8, ऊपर 4 आ गया। x पावर 5 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर -3 हो जाएगी। y की पावर 5 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, 5 है, नीचे 1 थी, पावर ऊपर जाके माइनस होगी। बेस सेम हो, जिस तरह पावर को ऐड करते हैं नीचे है पावर तो ऊपर जाके -2। 3s are 6 तो यहाँ पे 3 आ गया। x पावर नीचे भी 3 है, ऊपर यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, 3 - 3 हो जाएगा। पावर 6 और y की पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी। तो 4 5 - 3 2, 5 - 1 4। अब x पावर 0, यहाँ तो 3 - 3 0 हो जाएगा ना, किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसका आंसर 1 होता है। 6 - 1 5 आ जाएगा। तो 4x² y4, x पावर 0 ये तो 1 हो जाएगा और सिर्फ y की पावर 5 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 7 है, तो ये भी इसी तरह डिवाइड कर लेंगे हम। 25 x पावर 5 y पावर 5 है, दूसरी वैल्यू 15 x पावर 9 y पावर 6 है। इसको डिवाइड किस पे करना है, 5 x पावर 2 y पावर 5 पे। तो दोनों को सेपरेट, मतलब ऊपर दो वैल्यूज़ हैं तो इनको जो नीचे वाली वैल्यू है दोनों को इस पे अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो 15 x पावर 9 y पावर 6 इसको डिवाइड कर देंगे 15 x पावर 2 y पावर 5 पे। तो 5 5s are 25, यहाँ पे 5 आ जाएगा। x पावर ऊपर ले जाएंगे, ये पावर -2 हो जाएगी। 5 है, इस पावर y की पावर को ऊपर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगी। वैसे तो प्लस है ना, 5 3s are 15। x ऊपर पावर 9 है, नीचे से पावर ऊपर जाएगी -2। बेस सेम है ना, पावर एक दफ़ा ही लिखते हैं। y 6 और ये पावर ऊपर जाके -5 हो जाएगी। तो x 5 - 2 3, 5 - 5 0, 9 - 2 7, 6 - 5, 6 में से 5 माइनस कर दें तो बाकी 1 रह जाता है। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका जवाब तो 1 होता है। x पावर 7 और y, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 5x³, ये 1 है ना, 1 से मल्टीप्लाई होकर यही वैल्यू आ जाएगी, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट। इसमें पोलिनोमियल दी गई है, इसको डिवाइड करना है 7a² b² पे। तो पोलिनोमियल ये है 21 a पावर 5 b पावर 5, इसको डिवाइड किस पे करना है, 7a² b² पे। दूसरी वैल्यू लिख लेते हैं a पावर 4 b³, इसको मैं अलग अलग पहले ही स्टेप में सेपरेट डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में भी एक दफ़ा लिखेंगे फिर सेपरेट डिवाइड करेंगे। तो 7a² b² है तीसरी वैल्यू, इसको भी डिवाइड करना है 7a² b² पे। तो 7 3s are 21, यहाँ तो 3 आ गया। फिर बेस सेम है, पावर्स को ऐड, लेकिन पावर डिवाइड हो रही है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। b लिखेंगे, 5 इसकी पावर नीचे +2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगी। 7 2s are 14, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब a 4 इसकी पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी। b 3 है और ये पावर 2 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 7a² 7a² b² दोनों सेम वैल्यूज हैं, यहाँ तो 1 रह गया, कैंसल आउट हो गई। 5 - 2 3, 5 - 2 3, 2 4 - 2 2 आएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा और +1, तो ये इसका आंसर होगा। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।